तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज है 16 जुलाई 2025 और आज की हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको हमारा इस चैनल का बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो आप जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवेश यादव जी और को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम चैनल देवेश यादव जी 9 और फेसबुक चैनल देवेश यादव जी 9 को फॉलो और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए 16 जुलाई की टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर की पहले हेडलाइंस पे नज़र डालते हैं। क्या है हमारा हेडलाइंस? कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला। साहित्य पुरस्कार सरला सम्मान 2025 श्री विजय नायक को प्रदान की गई। दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक टेबेंडा रेंडो नाम से मशहूर फौजा सिंह का 114 वर्ष की उम्र में निधन। एक्सिमो 4 अंतरिक्ष मिशन से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल सहित अन्य 4 चालक दलों 22 दिनों के बाद धरती पर सुरक्षित वापस लौटे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस मनाया गया। इंडियन पोस्ट वार्षिक व्यावसायिक बैठक 2025-26 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। डीआरडीओ और एम्स बीबी नगर में पहला मेक इन इंडिया उन्नत कार्बन फाइबर पैर का अनावरण किया। आदिति योजना का शुभारंभ विद्युत मंत्रालय ने किया। स्किल इंडिया मिशन ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप का अंडर 18 बालिका वर्ग का खिताब जीता। तो ये रही आज की मुख्य हेडलाइंस। अब चलिए हम इन प्रश्नों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला। ये पुरस्कार जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया। साहित्य पुरस्कार सरला सम्मान 2025 श्री विजय नायक को प्रदान की गई। ये पुरस्कार जो है आदि कवि सरला देवी के सम्मान में और उनकी जयंती पर दिया जाता है। आदि कवि सरला दास जो है वो महाभारत को लिखे थे उड़िया भाषा में। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे उम्रदराज मैराथन धावक टेबेंडो नाम से मशहूर फौजा सिंह का 114 वर्ष में निधन हो गया। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में ब्रिटिश भारत में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 14 जुलाई 2025 में एक सड़क दुर्घटना में हो गई। नेक्स्ट, एक्सिम 4 अंतरिक्ष मिशन से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित अन्य 4 चालक दल जो है वो 22 दिनों के बाद धरती पर सुरक्षित वापस लौटे। इससे पहले भारत से ही सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में 2 बार जा चुकी है और वो जो है 286 दिन इस बार रही है अंतरिक्ष में। और इससे पहले जब वो गई थी तो 194 दिन तक रही थी 9 जनवरी 2006 में। और उससे पहले हमारे राकेश शर्मा जी गए थे अंतरिक्ष में जो 8 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे। तो एक्सिम 4 में जो है कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है वह पृथ्वी पर वापस आ चुके हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपना 97वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसका शुभारंभ जो है केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री
डॉक्टर शिवराज सिंह ने किया। इसकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना जो है वो 16 जुलाई 1929 में किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली है और इसका उद्देश्य होता है कि कृषि शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना। इंडियन पोस्ट वार्षिक व्यावसायिक बैठक 2025-26 का आयोजन नई दिल्ली में किया है। इंडियन पोस्ट बैंक का जो है उद्देश्य है वो व्यवसायिक विकास को बढ़ावा देना है। इसका जो है शुभारंभ जो है वह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। डीआरडीओ और एम्स बीबी नगर में पहला मेक इन इंडिया उन्नत कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर का अनावरण किया है। यह डीआरडीओ और एम्स ने दोनों ने मिलकर किया है। इसका उद्देश्य जो है वह पहले जो कृत्रिम पैर लगते थे वो लगभग 2 लाख से अधिक के खर्च आते थे जो विदेशों से आयात होते थे, और ये जो उन्नत कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर जो बना है वह स्वदेश में बना है, अपने देश में बना है, जिसकी लागत जो है 20,000 से भी कम में आएगी। आदिति योजना का शुभारंभ जो है वह विद्युत मंत्रालय ने किया है। इस जो हरियाणा के पानीपत में इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है कि एमएसएमई में स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाना, उत्पादक को बढ़ावा देना और हरित औद्योगिक इकोसिस्टम में इसका योगदान दिया जाना है। ठीक है, इसका जो है शुभारंभ जो है केंद्रीय विद्युत एवं आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल ने किया। स्किल इंडिया मिशन जो है अपना 10वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना जो हुई थी 15 जुलाई 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य है कि भारत के युवाओं के कौशल प्रदान करना, ताकि जो है वो सशक्त बन सके और भारत को खुद को रोजगार प्राप्त करे और रोजगार। बिहार ने 10वीं जूनियर रग्बी चैंपियनशिप अंडर 18 का बालिका वर्ग का खिताब जीत लिया है। इसमें मौजूदा अंडर बालिका वर्ग का खिताब जो है आपको उड़ीसा थी, उसी को इसने हराकर बिहार ने 10वीं जूनियर रग्बी चैंपियनशिप जीत ली है। तीसरे स्थान पर इसमें महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर आपको दिल्ली है। और आपको बताते चले कि ये जो आयोजन जो है देहरादून में किया गया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब चलते हैं हम इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 किसको मिला? तो वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसका धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में साहित्य पुरस्कार सरला सम्मान 2025 किसको प्रदान किया गया? तो साहित्य सरला सम्मान पुरस्कार 2025 श्री विजय नायक जी को प्रदान किया गया। आंसर हो जाएगा श्री विजय नायक जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में सबसे उम्रदराज धावक फौजा सिंह का 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें टेवेंटो रेंडो के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा टेवेंटो द रेंडो। और आपको बताते चले कि फ्लाइंग सिख जो है वो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। उड़न पड़ी जो है पीटी उषा को जाना जाता है। और भी बहुत सारे उपनाम है जो अन्य खिलाड़ियों को अलग अलग में जाना जाता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में एक्सिमो 4 अंतरिक्ष मिशन से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित अन्य 4 चालक दल कितने दिनों के बाद वापस लौटे हैं? तो जो शुभांशु शुक्ला जी हैं अपने साथियों के सहित 22 दिनों के बाद वो पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिन। इससे पहले हमारे सबसे पहले जो है वो राकेश शर्मा जी गए थे, जो आपको 8 दिन तक रहे थे। और उसके बाद भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स गई थी जो 194 दिनों तक रही पहली बार। दूसरी बार
गई 2024 में, तो वो 286 दिन रही। इससे पहले हमारे यहाँ की कल्पना चावला जो गई थी, वो धरती पर वापस लौटते समय उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो वो जो है अपना स्थापना दिवस 97वां स्थापना दिवस मनाया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 97। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन पोस्ट वार्षिक व्यावसायिक बैठक 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडियन पोस्ट वार्षिक व्यावसायिक बैंक 2025-26 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। इससे पहले आप जानते हैं कि बदायूं में जो है आपको PMDK और केवड़िया में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय और के कुलपतियों का हुआ था सम्मेलन, और औरंगाबाद में नई कौशल विकास केंद्र 20,000 वर्ग फीट में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसने पहला मेक इन इंडिया उन्नत कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर का अनावरण किया है? तो ये कृत्रिम पैर का अनावरण जो है वो आपको DRDO ने किया है और एम्स BB नगर, इन दोनों ने मिलकर किया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आदित्य योजना का शुभारंभ किसने किया? तो आदित्य योजना का शुभारंभ जो है विद्युत मंत्रालय ने किया, जो हरियाणा के पानीपत में आयोजित हुई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में स्किल इंडिया मिशन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो स्किल इंडिया मिशन ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां। बाकी नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी चैंपियन का अंडर 18 बालिका वर्ग का खिताब जीता है? तो वो जीता है बिहार, उड़ीसा को हराकर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बिहार, और महाराष्ट्र जो है तीसरे स्थान पर, दिल्ली जो है चौथे स्थान पर रहा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम थोड़ा देखते हैं कल के प्रश्नों का क्विक रिविजन डेली करंट अफेयर का, देश यादव जी 9 पर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि SCCL बिलासपुर की कौन सी डिस्पेंसरी पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी बनी? तो बसंत विहार डिस्पेंसरी बिलासपुर जो है पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी बना है। तो आंसर हो जाएगा बिलासपुर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत विकास परिषद की कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो भारत विकास की स्थापना दिवस जो है वह 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आंसर हो जाएगा इसका 63वां। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो जो किया जाएगा आपको वाराणसी में किया जाएगा। आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में FDC और अनुपम खेर प्रोडक्शन में किस फिल्म का प्रीमियम जारी किया गया है? तो प्रीमियम जो है तन्वी द ग्रेट का जारी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तन्वी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में ट्रांसलेशनल हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI ने अपने वार्षिक उद्योग व्यवसायिक सम्मेलन सीजन 2025 का कौन सा संस्करण आयोजन किया है? तो सीजन 2025 का जो है दूसरा संस्करण का आयोजन किया है। आंसर हो जाएगा इसका आंसर दूसरा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि हाल ही में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र PMDK का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो बदायूं में जो है 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र PMDK का शुभारंभ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बदायूं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किन राज्यों के नए राज्यपाल एवं उपराज्यपालों की नियुक्ति की है?
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो हरियाणा, गोवा और लद्दाख, इन तीनों के लिए, 2 के लिए हरियाणा और गोवा को राज्यपाल की और लद्दाख के उपराज्यपाल की नियुक्ति की है, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसमें से हो जाएगा सभी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में एससीओ संगठन कहाँ किया गया है? एससीओ तो वो किया गया है चीन में। चीन जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, इसका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में अंडर फुटबॉल 20 महिला टीम के साथ दोस्ताना मैच 1-1 से ड्रॉ रहा है, किसके साथ? तो वो जो है उज्बेकिस्तान के साथ जो है वह भारतीय फुटबॉल अंडर 20 महिला T20 का दोस्ताना मैच जो है 1-1 के साथ ड्रॉ में रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जाने माने फिल्म हस्ती बी सरोज देवी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो बी सरोजा देवी जो है वह भारतीय फिल्म क्षेत्र से संबंधित थी, तो आंसर हो जाएगा भारतीय फिल्म। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट नहीं है, अब आज के लिए बस इतना ही है ना जी। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कृपया करके सेशन को है आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और ये रही सब इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक चैनल को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए आपको एक प्रश्न देकर जा रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर जो है आप जरूर दीजिएगा। वो हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विंबलडन चैंपियन 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।